कई मीटर बुलंद पहाड़ की चोटी पर तामीर यह किला डियाओयू किले से भी कहीं ज्यादा नाकाबिले शिकस्त नजर आता है। इसके चारों तरफ गहरी खाइयां हैं और अंदर दाखिल होने का वाहिद रास्ता सिर्फ 3 मीटर चौड़ा है, जिसके ऊपर से मुहाफिज सिपाही सिर्फ पत्थर और बीम्स गिराकर कई गुना बड़ी दुश्मन फौज को भी आसानी से रोक सकते थे। लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी ये थी कि अगर दुश्मन सिर्फ मुहासरा करके बैठ जाता और हमला न करता तो लिंगसियाओ के लोग घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते। इस सूरत हाल से निपटने के लिए सेफ मकाम पर बड़ा गोदाम बनाया गया। यहाँ लंबे अरसे के लिए काफी अनाज स्टोर किया जाता था। इसके अलावा खाली जगहों पर फसलें और वेजिटेबल्स उगाई जाती ताकि खुराक की कमी से हार न माननी पड़े। और पानी के लिए गहरी जगहों पर बड़े छोटे कई वाटर टैंक्स बनाए गए ताकि बारिश का पानी यहाँ स्टोर किया जा सके। एहतियात के तौर पर बाद में 5 कुएं भी खोदे गए। दरअसल यह पहाड़ लाइमस्टोन से बना हुआ है। यह पत्थर स्पोंज की तरह बारिश का पानी अपने अंदर जज़ब कर लेता है और जब पानी भर जाता है तो रस्ता हुआ नीचे इन कुओं में जमा हो जाता है। यूं सब दिफाई और गजाई इंतजामात मुकम्मल होने के बाद सदर्न सोंग डायनेस्टी का सबसे पावरफुल डिफेंसिव फोर्ट तैयार हुआ। हिस्टोरियंस इसे स्पिरिट ऑफ चाइना's ग्रेटनेस भी कहते हैं, क्योंकि सदर्न सोंग डायनेस्टी के ज़वाल के बाद भी इस किले ने 9 साल तक मंगोल फौज का मुकाबला किया। मुकामी लोगों ने दुश्मन के साथ मिलकर किले के दरवाजे खुलवा दिए। दुश्मन की तादाद कहीं ज्यादा थी, मगर यहाँ के मुहाफिज पीछे नहीं हटे। कुछ जख्मी सिपाहियों ने तो खुद को नेजों के साथ बांध लिया ताकि आखिरी दम तक दुश्मन को नुकसान पहुंचा सके, मगर ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था और आखिरकार पूरा शहर अपने दिफा में जान दे गया।